कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, अजीज साथियों, हमारा और आपका यहाँ जमा होना मदरसे के इस सालाना जलसे में, सालाना जलसे के उन्वान पर और दीनी निस्बत पर हमारा और आपका यहाँ जमा होना हुआ है। ईमान की निस्बत पर हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंसानों को इंसानों से जोड़ने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी चीजों को पैदा फरमाया है, बहुत से रिश्ते पैदा फरमाए हैं। इंसानों को इंसानों से जोड़ने के लिए उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, पीर मुरीद का रिश्ता है, इमाम और मुक्तदी का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, चचा भतीजे का रिश्ता है, मामा भांजे का रिश्ता है, नाना नवासे का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता है, पड़ोस का रिश्ता है, महल्ले का ताल्लुक है, शहर का ताल्लुक है, जिले का ताल्लुक है, इलाके का ताल्लुक है, वतन का ताल्लुक है। बहुत सारे ताल्लुकात हैं जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। लेकिन एक रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा और आपका ईमान का रिश्ता बनाया है, और इस रिश्ते की बुनियाद पर बगैर किसी वतनी रिश्ते के, बगैर किसी इलाके के रिश्ते के, खून के रिश्ते के बगैर भी, बाप बेटे के रिश्ते के बगैर भी सारी दुनिया के इंसान और मुसलमान, उन इंसानों में सारी दुनिया के मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर। और ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर सारी दुनिया के ईमान वाले और मुसलमान और कलमा पढ़ने वाले वो भाई भाई हैं। ईमान के रिश्ते से हम सब भाई भाई। बिरादरी चाहे कोई हो, वतन चाहे कोई हो, इलाका चाहे कोई हो, रंग रूप चाहे कैसा हो, काला हो गोरा हो, अरबी हो अजमी हो, अंग्रेजी हो हिंदुस्तानी हो, किसी भी इलाके के रहने वाला हो, अगर ईमान में वो उसका शरीक है तो वो उसका ईमान वाला भाई। इन्नमल मुअमिनून इख्वा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी रिश्ते को अपने पाक कलाम में बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून।
इस रिश्ते की बुनियाद पर एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले के ताल्लुक से कुछ फर्ज बनता है, कुछ जिम्मेदारी बनती है। ईमानी ताल्लुक की बुनियाद पर, दूसरे ताल्लुकात की बुनियाद पर भी कुछ जिम्मेदारियां और कुछ हुकूक और फराइज हमारे ऊपर आयद होते हैं। मसलन अगर रिश्ता बाप बेटे का है तो बेटे के ऊपर बाप के कुछ हुकूक हैं और बाप के ऊपर बेटे के कुछ हुकूक हैं। अगर रिश्ता माँ और बेटे बेटी का है तो बेटी के ऊपर बेटे के ऊपर माँ के हुकूक हैं और माँ के ऊपर बेटी बेटे के हुकूक हैं। उस्ताद शागिर्दी का रिश्ता है तो उस्ताद के ऊपर कुछ शागिर्द के हुकूक हैं, शागिर्द के ऊपर उस्ताद के कुछ हुकूक हैं। अगर रिश्ता पीर मुरीदी का है तो पीर के हुकूक मुरीद पर और मुरीद की जिम्मेदारियां पीर के ऊपर। रिश्ता अगर इमाम और मुक्तदी का है तो मुक्तदी की कुछ जिम्मेदारियां इमाम के ऊपर, इमाम की कुछ जिम्मेदारियां और कुछ हुकूक मुक्तदियों के ऊपर। रिश्ता अगर पड़ोस का है तो पड़ोसी के कुछ हुकूक दूसरे पड़ोसी के ऊपर, चचा भतीजे का है, भाई भाई का है। ये सारे रिश्ते गए। इन रिश्तों की बुनियाद पर कुछ हुकूक और कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती हैं। आज मैं जिस रिश्ते की बात कर रहा हूँ वो रिश्ता ईमान का रिश्ता है। ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर हमारे जिम्मे दूसरे ईमान वाले भाई के क्या हुकूक हैं। अगर हम अपने ईमान वाले भाई के हुकूक को अदा करने वाले बन जाएं तो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा वतन अमन का गहवारा बन जाएगा, अमनो अमान का गहवारा बन जाएगा। और हमारा दीन हमको इसकी तालीम देता है। जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले भाई के ऊपर दूसरे ईमान वाले भाई के बहुत सारे हुकूक बयान फरमाए। आम मुसलमानों के हुकूक, उन सब की तफसीलात को जिक्र करने का इस वक्त मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों मौका नहीं है। चंद बातें मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों उन बातों को हम सब अमल की नीयत से सुनेंगे। अगर अमल की नीयत से सुनेंगे तो फायदा होगा, और अगर इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। फूल की पत्ती से भी कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से भी कट सकता है हीरे का जिगर। मर्दे नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर, नादान मर्द को कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। और ये जो ईमान का रिश्ता है, इस ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर हम सब जुड़े हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सब भाई भाई हैं। और ये रिश्ता मशरिक के मुसलमान को मगरिब के मुसलमानों से जोड़ता है और शिमाल के मुसलमानों को जुनूब के मुसलमान से जोड़ता है, बगैर किसी वतन के फर्क के, बगैर किसी जबान के फर्क के, बगैर किसी रंग रूप के फर्क के, बगैर किसी बिरादरी और जात पात के फर्क के। कोई फर्क नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा।
एक ईमान वाला और दूसरे ईमान वाले भाई को अगर मिसाल से समझना हो तो उसकी मिसाल एक इमारत की जैसी है। एक इमारत की ईंटें जिस तरह एक दूसरे के साथ लगी हुई बंधी हुई होती हैं और एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूती फराहम करती है, ताकत फराहम करती है, तो इस तरह ईमान वाले दूसरे ईमान वालों के लिए ताकत और कुव्वत का सबब और जरिया बनते हैं। आपने दीवार में ईंटें जो लगी हुई देखी हैं तो आपने देखा है कि राजमिस्त्री ईंटें किस तरह से रखता है। कभी आपने गौर किया? वो ईंटों को इस तरह से रखता है कि नीचे वाली ईंटों के ऊपर जहां दोनों ईंटों का जोड़ होता है उस ईंट के ऊपर जो है उस जोड़ के ऊपर ईंट को रखता है, उसको मजबूती देता है, उसको ताकत देता है। तो अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, ईमान वाले आपस में एक मजबूत इमारत की तरह है और एक इमारत आपस में अपने आप को जोड़ करके रखती है। और जिस तरह इमारत जोड़ करके रखती है तो इस तरह मुसलमानों को आपस में कैसे रहना चाहिए भाई? जुड़ करके रहना चाहिए। जुड़कर रहोगे, जुड़कर रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको इत्तिहाद और इत्तिफाक के जो फायदे हैं वो फायदे अता करेगा। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, ये जो इमारत है, इमारत सारी आपस में जुड़ी हुई है। अगर इमारत का जोड़ ना हो, दीवारों का जोड़ ना हो तो मेरे भाइयों वो इमारत गिर सकती है, वो इमारत गिर जाती है अगर इमारत का आपस में जोड़ ना हो। आपने यूं दीवार ली और जब इस दीवार को यूं मोड़ोगे तो उसको आपस में जोड़ोगे। अगर नहीं जोड़ोगे, यहाँ इमारत को खत्म करके, यहाँ दीवार को खत्म करके और जोड़े बगैर दीवार सीधी कर दोगे तो मेरे भाइयों वो दीवार गिर सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरी हदीस में कि ईमान वालों की मिसाल इस तरह समझो जैसा एक जिस्म है। हमारा ये जिस्म है, हमारे इस जिस्म में 360 जोड़ हैं। हमारे इस जिस्म में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मशीनरी फिट की है, बहुत बड़ा कारखाना लगाया है। हज़रात उलमा फरमाते हैं ये जो दुनिया है, इंसान के अंदर भी इसी तरह से एक छोटी सी दुनिया बसी हुई है। हर इंसान के अंदर एक दुनिया बसी हुई है। जिस तरह इस दुनिया के अंदर कहीं जंगलात होते हैं, कहीं घास और दरख्त होते हैं और कहीं की जमीन चटियल होती है, इसी तरह इस जिस्म के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं सर पर बाल उगाए हैं, कहीं जो है हाथ के ऊपर बाल हैं और कहीं हाथ साफ है। अल्लाह ने इस जिस्म के अंदर एक पूरी दुनिया बसा। इन आंखों को देखिए, इन कानों को देखिए, पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो कारखाना फिट किया है कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। डॉक्टर लोगों से पूछिए जो ईएनटी और आंख नाक कान के डॉक्टर हैं, उनसे पूछिए कि अल्लाह ने नाक के अंदर, कान के अंदर और आंखों के अंदर जो एक कारखाना फिट किया है, वो कारखाना दुनिया की कोई मशीन बना नहीं सकती, नहीं बना सकती। ये जो हमारा दिल है अल्लाह ने हर एक को बख्शा है, अगर इसमें जरा सा कुछ खराबी पैदा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और ये पंपिंग करना बंद कर दे, खून को आगे फेंकना बंद कर दे, तो इंसान को अटैक आ जाता है।
ये 24 घंटे धड़क रहा है और खून को पंप कर रहा है। अल्लाह ने कारखाना इस जिस्म के अंदर बनाया है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हाथ इनका काम अलग है, पैर इनका काम अलग है, आंखों का काम अलग है, कानों का काम अलग है, जबान का काम अलग है, दिल का काम अलग है। आंख कान का काम नहीं कर सकती, कान आंखों का काम नहीं कर सकते, नाक जबान का काम नहीं कर सकती। आप इंसाफ से बताओ, अगर किसी चीज का जायका आपको चखना हो तो ये काम कान करेगा? बताओ कौन करेगा? बताओ भाई कौन करेगा? अगर आपको कोई आवाज सुननी हो तो ये काम आंखें करेंगी। अगर आपको कोई मंजर देखना हो तो बताइए ये काम ज़बान करेंगी। अल्लाह ने सबका काम अलग अलग बनाया है। आंखों का काम अलग है, कान का काम अलग है, जबान का काम अलग है, हाथों का काम अलग है, पैरों का काम अलग है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म में ये जो अल्लाह ने अलग अलग आज़ा बनाए हैं, अगर किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो बदन का बाकी हिस्सा भी उस तकलीफ का एहसास करता है। क्यों भाई? अगर पैरों में तकलीफ हो तो बताओ दिल उसको महसूस करता है नहीं करता है जी? या दिल यूं कहे कि मेरा काम अलग है, तेरा काम अलग है, मुझे तुझसे क्या वास्ता? आंखों में अगर तकलीफ हो तो सारा वजूद उस तकलीफ का एहसास करता है। कान में अगर तकलीफ हो तो सारा जिस्म और जिस्म का वजूद उस तकलीफ को महसूस करता है। अगर दिल में तकलीफ हो सारा वजूद उसको महसूस करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस्म के हिस्से को, एक हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो बाकी सारा हिस्सा उस तकलीफ का एहसास करता है। आंखों को नींद नहीं आती है, पूरा जिस्म सोता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर किसी इलाके के मुसलमानों को कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ को दूसरे इलाके, दूसरे महल्ले के मुसलमानों को एहसास करना चाहिए। अगर दूसरा मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तकलीफ का एहसास नहीं करता तो समझो उसमें ईमान की कमी है और उसका ईमान कमजोर है। वरना खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में गए। मुसलमान तो वो था कि अगर जानवर को भी तकलीफ होती थी उस तकलीफ का भी एहसास करता था। आज लेकिन हम मुसलमान ऐसे बेज़मीर हो चुके, बेहिस हो चुके कि हम दूसरे की तकलीफ का एहसास तो क्या करते, आज हम अपने भाइयों को खुद तकलीफ पहुंचाते। कैसे मुसलमान? कोई एक आध बीमारी हमारी सोसाइटी और समाज में हो तो उसका जिक्र किया जाए, सारा वजूद, सारा बदन और सारा जिस्म हमारा जख्मी है। नशे की लानत का जिक्र करे, हमारे नौजवान दोस्तों की मोबाइल के अंदर तन्हाइयों की नापाकी का जिक्र करे, हमारे नौजवान दोस्तों की बेहयाई का जिक्र करे, माओ और बहनों की बेगैरती और बेशर्मी का जिक्र करे, जबान के गुनाहों का जिक्र करे, आंख के गुनाहों का जिक्र करे, कान के गुनाहों का जिक्र करे। आज हम किस किस बीमार, जहेज का जिक्र करे, नशे की लानत का जिक्र करे, दूसरों के हुकूक को खत्म करने का जिक्र करे। आज किस किस बीमारी का हम जिक्र करें? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हुकूमतों से कुछ नहीं होता,
हुकूमतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। मुझे मेरे अल्लाह का कुरान बताता है, नबी का फरमान बताता है कि ईमान वालों की इज्जत और जिल्लत का हर नक्शा कुरान करीम से होकर के गुजरता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत और इस्लामी तालीमात से होकर के गुजरता है। मेरी कामयाबी और नाकामी वो दीन के साथ वाबस्ता है, ईमान के साथ वाबस्ता है। और ये ईमान और ये दीन आज हमारी जिंदगियों में इसकी शक्ल तो है मगर इसकी हकीकत नहीं। शक्ल से तो हम मुसलमान हैं लेकिन हकीकत से हम मुसलमान नहीं हैं। और जब तक किसी चीज की हकीकत पैदा नहीं होती तब तक उस चीज के अंदर कोई वजन पैदा नहीं होता। एक शेर तस्वीर का शेर है और एक शेर जंगल का शेर है। अगर जंगल का शेर आ जाए तो सबको डर लगेगा, लेकिन अगर तस्वीर पर बड़े से बड़ा शेर बना दो, शेर की शक्ल बना दो, उससे इंसान तो दूर की बात है, उससे चूहा भी डरने वाला नहीं है। तस्वीर पर शेर की शक्ल से चूहा भी डरने वाला नहीं है। चूहा भी उस तस्वीर को कुतर देगा और उस तस्वीर के शेर को खा जाएगा। मेरे भाइयों, वजन हकीकत से पैदा होता है, शक्ल और सूरत से वजन पैदा नहीं होता। आज हमारे समाज में वो कौन सी चीज है जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ नहीं है? मैंने अर्ज किया कि मैं नशे का जिक्र करूं या मैं जहेज का जिक्र करूं या मैं अपने नौजवान दोस्तों की बददीनी का जिक्र करूं या हम अपनी दीन से गफलत का जिक्र करें या हम अपनी मस्जिदों की जो है गैर आबादी का जिक्र करें, नमाजों का जिक्र करें, रोजों का जिक्र करें, किस किस चीज का जिक्र करें, कमजोरी कहां कहां नहीं है। मेरे भाइयों, मुसलमान का भाई है। आज से इस रिश्ते को महसूस करना शुरू करो और इस रिश्ते का और भाई होने का तकाजा ये है कि हम अपने मुसलमान के लिए खैर खाह बन करके जिए। क्या बन करके जिए? खैर खाह, हमदर्द, वफादार। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दीन वफादारी का नाम है, दीन हमदर्दी का नाम है। अगर वफादारी है, हमदर्दी है, खैर खाही का जज्बा है, दूसरों को नुकसान से बचाने का जज्बा है, तो समझिए दीन है। अगर दूसरों की खैर खाही का जज्बा नहीं है तो दीन नहीं है। दीन सरापा खैर खाही का नाम है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमा रहे हैं कि दीन खैर खाही का नाम है, या रसूल अल्लाह, खैर खाही किसकी करे, हमदर्दी किससे करे, वफादारी किससे करे? इरशाद फरमाया, अल्लाह से करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह से वफादारी करो, वली रसूल ही, और उसके रसूल से वफादारी करो, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के हुक्मरानों से, पेशवाओं से, उलमा से, सरबराबुर्द लोगों से, बड़े लोगों से खैर खाही करो। वली आम्मतिहिम, और आम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खैर खाही, अल्लाह के साथ खैर खाही, अल्लाह के साथ खैर खाही। अल्लाह के साथ खैर खाही क्या है? एक गुलाम अपने मालिक के साथ क्या खैर खाही कर सकता है? बोलो भाई, एक गुलाम अपने मालिक के साथ क्या खैर खाही कर सकता है? ये खैर खाही तो अपने ही लिए होगी।
अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, रसूलुल्लाह की खैरखाही करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, उलमा की खैरखाही करो, उलमा की तालीमात को समझो, उलमा से जुड़ करके रहो, क्योंकि ये हिदायत का जरिया है। अल्लाह वालों से जुड़कर रहो, सुलहा से जुड़कर रहो, उलमा से और सुलहा से जुड़कर रहोगे तो हमारे अंदर दीन मुंतकिल होगा, इल्म मुंतकिल होगा। आम मुसलमानों की खैरखाई करो, आम मुसलमानों की खैरखाई ये गए, उनको जो फायदा पहुंचा सकते हो वो फायदा पहुंचाओ, और अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो अपने मुसलमान भाइयों को नुकसान, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, मुसलमानों को और किसी अपने बिरादरान वतन को भी नुकसान, बोलो भाई, ना पहुंचा। बस आज की इस तकरीर से ये जुमला लेकर चले जाओ कि मेरी जात से अगर किसी को फायदा नहीं भी पहुंच रहा है तो मेरी जात से किसी को तकलीफ और नुकसान, बोलो भाई, ना किसी को धोखा, किसी के साथ फ्रॉड, किसी की जमीन, किसी का हक, किसी की जायदाद, किसी का पैसा, किसी की आंखों में धूल झोंकना, दूध में पानी मिलाना, कम तोलना, कम नापना। मेरे भाइयों, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, मंडी में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर गेहूं के एक ढेर पे हुआ, आपने उसके अंदर हाथ डाला तो अंदर नीचे गीला गेहूं था और ऊपर सूखा गेहूं था। आपने पूछा कि ये तुमने क्या किया? वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, रात बारिश हुई थी, थोड़ा बूंदाबांदी हुई थी, भीग गया और ऊपर का हवा लगने से सूख गया। फरमाया, फिर तुमने गीला गेहूं ऊपर क्यों नहीं किया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसमें ये नक्श है। फरमाया, खबरदार, आपने जुमला इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों उस जुमले को याद रखो। फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ फ्रॉड करे, धोखा करे, वो हमारे में से नहीं है, वो हमारे में से, बोलो भाई, नहीं है। हाँ, बड़े माशाल्लाह रेडियो पे फल बेचने वाले बड़े तर्रार और बड़े तेज और चालाक होते हैं, उन्हें पहचान होती है कि दागी सेब कहाँ रखा हुआ है और साफ सुथरा सेब कहाँ रखा हुआ है। इतने 2 सेब आप डालोगे और 3 सेब वो डाल देंगे, रेट वही रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ एक आदमी के पास, उसको देखा कि दूध में पानी मिला रहा है। क्या मिला रहा है? दूध में पानी। और अब पानी में दूध मिलाया जाता है जी। एक साहब ने कहा, कसम खाता हूं मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया, दूध में पानी नहीं मिलाया, कसम खाता हूं। किसी ने उससे कहा कि दूध का फैट तो कम है, कहने लगा, मैंने पानी नहीं मिलाया, पानी पहले से बाल्टी में था, पानी में दूध मिला दिया है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने देखा एक आदमी दूध में पानी मिला रहा है, आपने उसको डांटा, डांट पिलाई और फरमाया, अगर कयामत के दिन तुझसे ये कहा जाए कि दूध को और पानी को अलग अलग कर दो, क्या तुम अलग अलग कर पाओगे? मेरे भाइयों, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाओ, मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बरादरान वतन को भी तकलीफ न पहुंचाओ, जानवरों को भी तकलीफ न पहुंचाओ। जो हमारी जरूरत जिन जानवरों से वाबस्ता है उनसे जरूरत पूरी करो और सही तरीके से जरूरत पूरी करो, जुल्म करके जरूरत पूरी ना करो। जिन जानवरों से हमारी जरूरत वाबस्ता है और उनको अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है, तो उनसे जरूरत भी ठीक तरीके से पैदा करो, पूरी करो। जुल्म करके उनसे जरूरत पूरी ना करो।
ये सारी चीजें हमारी जरूरत के लिए अल्लाह ने बहुत से जानवर हमारी जरूरत के लिए पैदा फरमाए। हम उन्हें उनके ऊपर बोझ लाते हैं, हम उनको बुग्गी में जोड़ते हैं, हम उनको जो है खेत में उनसे जो है हल चलवाते हैं, उनसे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जुल्म करके अपनी जरूरतें पूरी न करें। अल्लाह के नबी ने हमको यह भी तालीम दी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमारा जो रिश्ता बनाया है वो ईमान वाला रिश्ता बनाया है। काश हमारे दिलों में ईमान अपनी हकीकत के साथ दाखिल हो जाए और ईमान का हमारा ये रिश्ता मजबूत हो जाए और हम ईमान के तकाज़ों पर अमल करने वाले बन जाएं। अगर हम ईमान के इस रिश्ते को मजबूत कर लें तो फिर किसी को किसी से तकलीफ नहीं। अगर होगी भी तो आदमी सब्र करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बताऊं ए मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊं ए मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, बस नाम को रह गई है अब मुसलमानी तेरी, बस नाम को रह गई है अब मुसलमानी तेरी। था कभी हैरान जमाना तेरी शौकत देखकर, था कभी हैरान जमाना तेरी शौकत को देखकर, हो गई है आलम में ज़रबुल मसल नादानी तेरी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत वाला का दर्द बयान हमारे कानों को खोलने के लिए काफी था और हम सब अमल की नियत से सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत वाला की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत वाला के बयान का हल्ले अक़द और खुलासे कलाम ये है, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना। याद रखनी है हमें असलाफ की ताकीद, ये याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत अगर चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत अगर चाहो तो कुरान बचाए रखना, ईमान बचाए रखना, ईमान बचाए रखना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कितनी गहरी बात। ईमान बचाना आज के लिए, आज के इस पुरफितन दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अहम है तो वो ये है कि मेरा ईमान बचा जाए, मेरा ईमान बच जाए। मेरे नौजवान साथियों से खास कर ये दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला का जो बयान था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब वक्त नहीं है, मैं आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। क्यों? हमारे मुशफिक उलमा जिनके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं वो हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं। लेकिन हजरत वाला की जो एक बात थी जो उन्होंने शुरू की थी, लेकिन वक्त का तगाजा और वक्त की किल्लत को समझते हुए उस उन्वान को पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सके। मेरा दिल ये चाहता है कि आप सब हजरात एक दिन मुतय्यन करें, तारीख मुतय्यन करें और अपनी जामा मस्जिद के अंदर तमाम लोग इकट्ठा हो, खासकर नौजवान इकट्ठा हो और हजरत वाला की तारीख ली जाए, हजरत वाला को बुलाया जाए और उस उन्वान पर तफसील के साथ बयान करने के लिए कहा जाए। वो उन्वान है नशा, जिसने आज हमारी कौम को तबाही के उस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुदा की कसम, अगर आज हमारे बुजुर्ग, आज हमारे उलमा अगर आज इस बात को समझ नहीं सके और समझा नहीं सके और हम
इन आलिम दीन की उस दर्द को, उन बातों को नहीं समझ सके तो वो दिन दूर नहीं है जब ना हम बचेंगे ना हमारी नस्लें बचेगी, और कहीं वो वक्त ना आ जाए खुदा ना खास्ता कि हमारा ईमान भी हमारे से रुखसत हो जाए। तो आप सभी